15 जून तक तमाम इम्तिहानात मनसूख और लेवल के इम्तिहानात तो अक्टूबर नवंबर में होंगे। पंजाब भर के तमाम स्कूल 29 अप्रैल से ईद तक बंद रहेंगे, जबकि मुल्क भर में तमाम तफरीही और पब्लिक मकामात बंद रहेंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर महकमा एजुकेशन ने पंजाब भर के तमाम स्कूल्स बंद करने का फैसला कर लिया। पंजाब भर के तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूल्स 29 अप्रैल से ईद तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विफाकी हुकूमत ने ओ और ए लेवल समेत तमाम इम्तिहानात 15 जून तक मुलतवी कर दिए। मई में होने वाले इंटर के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए, जबकि मई के तीसरे हफ्ते में हालात का दोबारा जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद इम्तिहानात का फैसला होगा। जबकि ओ लेवल के इम्तिहानात अब अक्टूबर नवंबर की साइकिल में होंगे और इसी तरह AS के इम्तिहान भी अब अक्टूबर नवंबर में होंगे। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरी नहीं होगी। डिवीजन भर में 8 से 16 मई तक तमाम तफरीह और पब्लिक मकामात बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। इसके अलावा तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद में कोरोना शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटे में मजीद 22 अमवात, मरीजों की शरह 20% से तजावुज कर गई। कमिश्नर साकिब मन्नान ने खतरनाक सूरत हाल से खबरदार कर दिया। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर, RPO, CPO और पाक फौज के जवान भी मौजूद थे। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में कोरोना की सूरत हाल गंभीर हो गई। 24 घंटों के दौरान 22 अफराद दम तोड़ गए, जबकि मजीद 128 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। जिला में मुतासरा अफराद की तादाद 18,030 हो गई। मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कमिश्नर साकिब मन्नान ने तशवीशनाक सूरत हाल से खबरदार कर दिया। इनका कहना था कि बेड्स और ऑक्सीजन मौजूद है, तहम ज्यादा मरीज आए तो हालात खराब होंगे। ऑक्सीजन के हवाले से और अस्पतालों में बेड के हवाले से इस वक्त फैसलाबाद डिवीजन कंफर्टेबल सूरत हाल में है। हमारे पास बेड्स का कोई मसला नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर रोज़ के यहाँ पे भी 10-10 हज़ार मरीज़ आने शुरू हो जाते हैं तो फिर मसला पैदा हो जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि कोरोना रिपोर्ट्स के नताइज 48 घंटों में देने के इंतजामात कर रहे हैं। मेरी इस सिलसिले में वाइस चांसलर साहब से भी बात हुई है और जो हेड ऑफ पैथोलॉजी हैं डॉक्टर फरवा, हमने उनसे भी मीटिंग की है। हम इसको 2 दिन पे ले आएंगे तो इंशाल्लाह 48 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। RPO रिफत मुख्तार राजा ने बताया कि सब्जी, फल, दूध और दीगर अशिया के लिए औकातकार पर नोटिफिकेशन के मुताबिक अमल जारी है। अभी आपने जैसे सिंध में भी देख लिया, वहाँ शाम 6 से लेकर शहरी तक हर तरह की चीज़ें बंद हो गई, खाना पीना भी बंद हो गया। तो इस हवाले से नोटिफिकेशन पढ़ना ज़रूरी है। उसमें ये उनका टाइम जो है 6 के बजाय 10 बजे तक है, 8 बजे तक, इसमें मुख्तलिफ टाइमिंग्स दी होंगे। 24 घंटे सिर्फ फार्मेसीज के लिए। दूसरी जानिब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने टीचिंग अस्पतालों को 10 मई तक ऑपरेशन ना करने के लिए मरासला भी भेज दिया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना वबा के बायस मुतासरा मरीजों और शहरियों में ऑक्सीजन की अहमियत बढ़ गई। एक तरफ सनती शहर में लगी फैक्ट्रियां जलाओ के अमल से कुदरती ऑक्सीजन इस्तेमाल करने में मसरूफ, तो दूसरी जानिब फैक्ट्रियों से खारिज होने वाली मुज़र सेहत गैस भी सांस के मसाइल पैदा कर रही है। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। कोरोना के मरीजों को मसनूई तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई है। शहरियों में ऑक्सीजन की अहमियत में भी इजाफा हो गया है। सनती शहर में लगी फैक्ट्रियों में जलने वाली आग से फिजा में खतरनाक गैसों की मिकदार बढ़ रही है। माहिर माहौलियात अहमद अकरम का कहना था कि फैक्ट्री वाले इलाके में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। दरख्त ज़्यादा लगेंगे, इंडस्ट्री भी होगी, दरख्त भी होंगे, ट्री प्लांटेशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल और इस तरह के जो है प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट होने के चांसेस कम है। सनती इलाकों में मुज़र सेहत गैसों की मिकदार भी ज्यादा होती जा रही है। मुज़र सेहत गैस सांस के मसाइल पैदा कर रही है। माहिर सेहत डॉक्टर जिक्रिया ने बताया कि सनती इलाकों में रहने वाले अफराद पहले ही सांस के मसाइल से दोचार हैं। सनती इलाकों में रहने वाले अफराद कोरोना से मुतासर होने का इम्कान बढ़ जाता है। अगर हम ऐसी फ़िज़ा में रहें जहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा बर्निंग हो और फायर हो और धुआं हो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो, अगर उनको कोविड का प्रॉब्लम हो जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंतजामी अफसरान का कहना है कि इस मामले पर महकमा माहौलियात को अलर्ट कर दिया गया है ताकि माहौलियाती आलूदगी को बरवक्त काबू किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के अहदेदारान का इजलास हुआ। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मास्टर अशफाक अहमद की जेर सदारत इजलास हुआ। ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी राय शाहजहां खरल, टिकट होल्डर चौधरी सादिक जट, यूनुस सुलेमान, नासिर चंद, अली शेर कंबो, जहांगीर कासिम और
साबिक MNA चौधरी सईद इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। शुरका ने कहा कि हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हुक्मरान गरीबों पर कुछ तो तरस खाएं। के मास्क का इस्तेमाल और गाड़ियों में बैठे मुसाफिरों में मुनासिब फासला लाजमी, वरना जुर्माना होगा। डिवीजन भर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस ने भारी जुर्माने कर दिए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में 1000 अफराद के चालान किए गए। रवा माह SOPs की खिलाफ वर्जियों पर किए जाने वाले चालानों की तादाद 16,500 हो गई। झंग में ड्राइविंग के दौरान मास्क न लगाने पर 3 रोज में 600 अफराद को जुर्माना कर दिया गया, जबकि 1 माह के दौरान 1700 से ज्यादा शहरियों को मास्क न लगाने पर जुर्मानों का सामना करना पड़ा। उधर टोबा में भी ट्रैफिक पुलिस ने बगैर मास्क के ड्राइविंग करने वालों को जुर्माने करना शुरू कर दिए। मोटरसाइकिल को 200 से 300 जबकि गाड़ी वालों को 300 से लेकर 500 रुपए तक जुर्माने किए जा रहे हैं। शहर भर में अब तक 100 से ज्यादा जुर्माने किए गए। चिन्योट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस ने 100 से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान कर डाले, जबकि मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं पाक फौज SOPs पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया के साथ सड़कों पर फैसलाबाद और टोबा में मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। फैसलाबाद में SP इकबाल डिवीजन हाफिज कामरान की सरबराही में पुलिस और पाक फौज का मुश्तरका फ्लैग मार्च हुआ। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू हुआ और घंटा घर के 8 बाजारों से होते हुए तमाम शहर में गश्त की। SP इकबाल डिवीजन हाफिज कामरान का कहना था कि मार्च का मकसद शहर में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाना है। पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों को एक अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि मास्क पहने, SOPs पे अमल करें। इस वबा को एहतियात से बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। टोबा टेक्सिंग में जिला इंतजामिया और पाक फौज ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, DPO राना उमर फारूक और पाक फौज के अफसरान ने क़ियादत की। फ्लैग मार्च डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से शुरू होकर वापस डिप्टी कमिश्नर दफ्तर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से SOPs पर अमल दरामद की तलकीन की। मेरी आवाम से एक ही पुरजोर अपील है कि ये लोग SOPs का ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त मुल्क को जो ज़रूरत है वो ये है कि वो SOPs के ख्याल करके पाकिस्तान के जो भी हमारा सेहत का निज़ाम है उसको चौक होने से बचाएं। उधर जंग में भी फ्लैग मार्च किया गया। मार्च की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरफराज विरक और पाक फौज के अफसरान ने की। चिन्योट में अताई बेलगाम, महकमा सेहत लगाम डालने में नाकाम हो गई। जिला भर में एक बार फिर एड्स जैसी मोहलिक मर्ज सर उठाने लगी। मुतासरा मरीजों की तादाद 250 तक जा पहुंची। मजीद तफसीलात अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। चिन्योट में एड्स जैसी मौलिक वबा के खतरात फिर से मंडलाने लगे। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में एड्स से मुतासरा मरीजों की तादाद 250 से तजावुज कर गई। अतायत के बढ़ते वार महकमा सेहत के अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाने लगे हैं। महकमा सेहत पंजाब ने चिन्योट में एड्स से मुतासरा मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए इकदाम शुरू कर दिए। इंचार्ज HIV एड्स ट्रीटमेंट सेंटर खालिद फारूक ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एड्स से मुतासरा मरीजों को अलग फूड और बेहतर इलाज फराहम कर रहे हैं। हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उसका सैंपल हम लाहौर PCR के लिए भिजवा देते हैं और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जितने पेशेंट हैं सब की दवाई यहाँ से फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल रही है। मंथली बेसिस पे हम उनको दवाई फराहम करते हैं और इसके अलावा उनके फॉलो अप्स होते हैं। खालिद फारूक का मजीद कहना था कि एड्स के खात्मे के लिए अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज करके एड्स से बचाव से मुतल्लिक आगाही सेशन का इनेकाद किया जाएगा ताकि मौलिक बीमारी का जड़ से खात्मा किया जा सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद में पोलियो वायरस के हमले का खदशा। चकीरा के मकाम पर एक बार फिर सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट इसी बारे में है। चकेरा के मकाम पर एक बार फिर सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है और माह अप्रैल की रिपोर्ट NIH इस्लामाबाद की जानिब से मुस्बत जारी की गई है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि मुतलका यूनियन काउंसिलों में 10 रोजा क्रैश मुहिम मना रहे हैं। यूनियन काउंसिल हैं चकेरा की साइड के, उनके ऊपर हमने क्रैश प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। स्पेशली रूटीन के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि जितने बच्चे हैं उनके जो इंजेक्शंस उनके ड्यू थे और अभी तक नहीं लगे वो उनको लगाए जा रहे हैं।
2 موبائل ٹیمیں بھی متعلقہ یونین کونسلوں میں کام کر رہی ہیں اور 10 روزہ کریش مہم کے دوران تمام بچوں کو حفاظتی ویکسین لگائی جائے گی تاکہ اگر کہیں وائرس موجود ہے تو اسے ختم کیا جا سکے۔ ہماری 2 موبائل وینس جو ہیں ویکسینیشن کی وہ بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور اسپیشلی جو ہماری UC 274 ہے، 71 ہے، 77 ہے، 72 ہے، یہ ساری یونین کونسل جو بالکل اچکیرا کے ساتھ ہے، اس کے اوپر ہمارا یہ پروگرام 4 دنوں سے چل رہا ہے اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کو انشاءاللہ 10 دنوں میں اس کو کمپلیٹ کریں۔ رواں سال چکیرا کے مقام سے 3 بار سیوریج پولیو رپورٹ مثبت آ چکی ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جنوری 2021 میں انسداد پولیو مہم بھی منائی جا چکی ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ مزدوروں کے لیے اچھی خبر ہے، پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، ورکرز کی کم از کم ماہانہ اجرت میں 2000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ ماہانہ کم از کم اجرت 17,500 سے بڑھا کر 19,500 تک کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، روزانہ کی کم از کم روزانہ اجرت 750 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کو 1 ماہ میں تجاویز اور اعتراضات سے آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد میں مزید 3 کالونیاں غیر قانونی قرار، دفاتر سیل کر دیے گئے، یوٹیلیٹی سروسز بھی نہیں ملیں گی، خرید و فروخت پر بھی پابندی ہوگی۔ فیصل آباد میں ہاؤسنگ بائی لاز کے خلاف ورزی جاری ہے، چیک نمبر 100 میں غیر منظور شدہ رحمان گارڈن اور النور گارڈن کے خلاف کارروائی کی گئی۔ غلام محمد آباد میں غیر قانونی اضافی آبادی کو بھی سیل کر دیا گیا۔ FDA حکام کے مطابق ان کالونیوں میں خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، یوٹیلیٹی سروسز بھی نہیں ملیں گی۔ کارروائی میں اسٹیٹ آفیسر امتیاز علی گورایا کی سربراہی میں انفورسمنٹ انسپیکٹرز اسلم گجر نے حصہ لیا۔ فیسکو نے اوور لوڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اہم قدم اٹھا لیا۔ لوڈ والے علاقوں میں 100 kV ٹرانسفارمرز کو 200 kV کے ٹرانسفارمرز میں تبدیل کر دیا گیا۔ صارفین کے لیے اچھی خبر، فیسکو کی جانب سے لوڈ مینجمنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے 36 سب ڈویژن میں 100 kV ٹرانسفارمرز کو 200 kV ٹرانسفارمرز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لوڈ کیپیسٹی بڑھانے سے ٹرانسفارمرز خرابی سے صارفین کو بجلی کی بندش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ 36 سب ڈویژن میں 100 kV ٹرانسفارمرز کو 200 kV ٹرانسفارمرز میں تبدیل کر کے لوڈ مینجمنٹ کی گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں NTDC گریڈ سٹیشنز پر کام کرنے والے ملازمین کے لیے اچھی خبر، NTDC نے ملازمین کو عید بونس دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ NTDC ملازمین کو بونس بنیادی تنخواہ کی بنا پر ملے گا۔ اسکیل 1/4 کے ملازمین کو 1.5 ماہ کی اضافی تنخواہ، جبکہ اسکیل 5/20 کے ملازمین کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ ملے گی۔ NTDC نے تمام گریڈ سٹیشنز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ NTDC حکام کا کہنا ہے کہ ملازمین کو عید پر ملنے والا بونس ان کا حق ہے۔ اور ریلوے انتظامیہ کی جانب سے سرکاری کوارٹرز میں قابض افراد کے خلاف آپریشن، ریلوے کالونی میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کا سامان کوارٹرز سے باہر نکال دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ویسلی۔ جنرل انجینئر ریلوے لاہور واصف اکرام کی ہدایت پر AEN شفیق افضل اور انسپیکٹر آف ورکس ظہیر احمد کی سربراہی میں ریلوے پولیس کی جانب سے سرکاری اراضی پر قابض افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ریلوے کالونی میں سرکاری کوارٹر پر قابض افراد کے خلاف کارروائی کی گئی اور سرکاری کوارٹرز کو واگزار کروا لیا گیا۔ ریلوے آپریشن ٹیم نے قابض افراد کا سامان بھی گھروں سے باہر نکال دیا۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری اراضی پر قابض افراد سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ حویس علی، فیصل آباد۔ جنگ میں لاری اٹی کی طرف آنے والی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نکلی، سڑکوں پر بنے گھروں میں پانی جمع ہو گیا، مسافروں سمیت شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا، مبشر حسن نقوی رپورٹ کریں گے۔ لاری اڈا کو آنے والی تمام سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ آدیوال چوک، چودھری کالونی اور رشید چوک کے قریب سڑکوں پر گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں۔ سیوریج کا نظام نہ ہونے سے پانی گڑھوں میں جمع ہے۔ 2 سال ہو گئے جی، پانی کھڑا ہے کافی عرصے سے، لاری اڈے سے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، کاروبار جو ہے بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں۔ بہت یہ تبدیلی جو آئی ہے نا، نئی تبدیلی، اس نے بیڑا غرق کر دیا، کوئی کام نہیں ہو رہے، ترقیات کام نہیں ہو رہے، بالکل گاہک نہیں، ادھر پانی کی وجہ سے گاہک نہیں آتا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق ٹوٹی سڑکوں اور سیوریج کے باعث مشکلات میں گھرے ہیں، مسافروں کا لاری اڈے تک پہنچنا مشکل مرحلہ ہے۔ علاقہ مکینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تعفن سے سانس لینا محال ہو چکا ہے، دھول مٹی اور تعفن کے باعث بچے بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ یہ پانی کافی دنوں سے کھڑا، پریشانی بہت زیادہ، ادھر دیکھ کے ٹریفک کا مسئلہ بنا ہوا ہے، رکشے وغیرہ الٹ جاتے ہیں،
कारोबार हमारा मुतासर हुआ खड़ा है। उसके बाद बदबू इतनी है, पानी साफ करके जाते हैं फिर इसी तरह हो जाता है। टूटी सड़कें और सीवरेज के पानी के बायस इलाका में कारोबार भी ठप होकर रह गया है। टूटी सड़कों और सीवरेज के गंदे पानी ने लारी अड्डा और इसके अतराफ में रहने वाले अफराद को अजियत में मुब्तला कर दिया है। इंतजामिया की थोड़ी सी तवज्जो से इनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। दिन दहाड़े चोरी की वारदातें मामूल बनने लगीं। पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। समुद्री के इलाके मेहंदी टाउन में घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। दिन दिहाड़े चोरी की वारदातें मामूल बनने लगी। पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे में मसरूफ। समुद्री में मेहंदी टाउन में घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली है। चिन्योट पुलिस की सुस्ती ने शहरियों की कीमती गाड़ियां खटारा बना दी। मुख्तलिफ वाकयात में बरामदशुदा दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पुलिस की जानिब से असल मालिकान तक ना पहुंचाई जा सकी। मुतादिद गाड़ियां मालखाने में पड़ी नाकारा हो गईं। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। पुलिस की सुस्ती कहें या लापरवाही, शहरियों की माल खानों और पुलिस स्टेशन में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां कबाड़ बन गई हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक माल खानों में 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिल्स, दर्जनों कारें और दीगर कीमती गाड़ियां खड़ी खटारा बन गईं। बावसूख जराये के मुताबिक माल खानों में पड़ी लावारिस गाड़ियों से कीमती इंजन, टायर, अलायरिम समेत दीगर स्पेयर पार्ट्स चोरी होने का भी इंकशाफ हुआ है। मोटरसाइकिल चोरी या डकैती में मोटरसाइकिल गंवा बैठने वाले शहरी थानों में जलीलो खार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है पुलिस पर इस बात की जिम्मेदारी आयद होती है कि बरामदशुदा गाड़ियों को नीलामी के लिए अदालत के सुपुर्द करे। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए डीपीओ बिलाल जफर का कहना था कि इस हवाले से पॉलिसी वाज़ेह है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से मीटिंग की गई है। ऐसी गाड़ियों को लाहौर फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। जो मोटरसाइकिलें गाड़ियां कब्जा पुलिस में ली जाती हैं उसके बाद उनके डिस्पोजल का एक प्रॉपर मैकेनिज्म डिफाइंड है। इस हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने ऑर्डर्स करके इस प्रोसेस को स्टार्ट करा दिया है। रेगुलर बेसिस पे हमारी बाइक्स जो हैं वो फोरेंसिक के लिए लाहौर जा रही हैं। जब उनकी फोरेंसिक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उनका फॉर्मल डिस्पोजल का प्रोसेस हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर देंगे। डीपीओ ने मजीद कहा जो ही फोरेंसिक लैब का प्रोसेस मुकम्मल होगा तो गाड़ियां असल मालकान तक पहुंचाई जाएंगी। शहरियों का कहना है कि पुलिस को चाहिए बरामदशुदा गाड़ियों को उनके असली मालकान तक पहुंचाए ताकि उनकी भी दादरसी हो सके। चिन्योट पुलिस चोरी और डकैती की वारदातों में चोरी होने वाली जो गाड़ियां होती हैं उन्हें जैसे तैसे करके बरामद तो करवा लेती है, लेकिन असल मालकान तक जो है वो नहीं पहुंचाया जाता। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि सुपुर्दारी के जरिए वो गाड़ियां असल मालकान तक जो है वो पहुंचाई जाएं। कैमरामैन और मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट।